नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपका समर्थन, आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें मिलता है। वो लोग जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके मेरा समर्थन नहीं किया, उनसे सबसे पहले गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो वीडियो होगा ज्यादा से ज्यादा आपके लाइक या कह सकते हैं कि आपको जो जानना चाहिए एक फुल्ली सोशल एक्टिविस्ट के आधार पर, सोशल वर्क के आधार पर, या हमारी सामाजिक और राजनीतिक जो पृष्ठभूमि होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसी से संबंधित जुड़ा हुआ ये खबर है। अभी हम जहानाबाद में एक जगह है, इसको सर किस मोहल्ला के नाम से इसको जानते हैं? उसे हम लोग अपने मोहल्ला का नाम रामाश्रय नगर रखे हैं। जी जी जी। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इस मोहल्ला का नाम ही रामाश्रय नगर रखे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि हमारे पिता कॉमरेड रामाश्रय प्रसाद सिंह संसदीय जीवन में जहानाबाद से लगातार 4 बार सांसद बने और विधानसभा के 2 बार घोषित से सदस्य रहे और पंचायती राज में 15 साल मुखिया रहे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। और गरीबों के प्रति, जो कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनसे इनका पारिवारिक संबंध, उनके दुख सुख में रहना, तो इस मोहल्ला में उसी तरह के लोग रहते हैं, उसी विचारधारा के लोग रहते हैं, इसलिए उनके नाम पर हमने, इस विचारधारा के नाम पर उनका नाम रामाश्रय नगर रखा है इस मोहल्ला। जी, सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपके पिताजी इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और एक अच्छे नेता के रूप में, चूंकि मैं जानता हूं इनको, जिस समय ये सांसद हुआ करते थे मैं भी इनके पास में जाता था, मिलता था, और ये शायद आपके फादर ये कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से थे ना? हाँ, हमारे फादर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उनका राजनीतिक जीवन का जुड़ाव हुआ। उसी पार्टी के बदौलत वो विधायक से लेके, मुखिया से लेके सांसद तक का सफर उन्होंने किया। ये अपने जहानाबाद जिला के ये रामाश्रय बाबू के नाम से सब कोई जानते हैं, क्योंकि यहाँ 4 बार ये जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में कई बार ये यहाँ से जीत करके और समाज सेवा करने का काम किए हैं। उन्हीं के सर आप थोड़ा सा अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, पिता का नाम कॉमरेड रामाश्रय प्रसाद सिंह। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और वैसे मैं राष्ट्रीय जनता दल से 5 जुलाई 1997 जिस दिन दिल्ली के बिहार निवास में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने जब घोषणा किया था, जनता दल का कद को ऊपर किया था राष्ट्रीय जनता दल में, उस दिन से मैं राष्ट्रीय जनता दल के एक सक्रिय सदस्य के रूप में, पार्टी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मैं वकालत के माध्यम से कमजोर वर्ग, निचले तबके के लोग को न्याय दिलाने का काम करता हूँ और समाज में हर किसी के दुख सुख में जाकर उसको सहयोग करता हूँ। सर एक बहुत ही विचित्र बात है, आपने बताया एक ऐसे नेता के घर से हैं जिनकी छवि हमेशा एक साफ सुथरा रहा। कभी भी मैं, चूंकि हमारी ये मैंने देखा था उस समय, जिस समय ये सांसद के रूप में हुआ करते थे, इनके आसपास में जब वहाँ कोर्ट के पास में ऑफिस हुआ करता था, कार्यालय, तो इतनी भीड़ होती थी और प्रत्येक लोगों के साथ जितनी संजीदगी और सादगी के साथ मिलकर के उनके कार्य को किया करते थे। आज के जमाने में खास करके इस बात को तो स्पष्ट कहा जाएगा कि ऐसे नेता नहीं मिलते हैं। ये क्षेत्रीय होने के नाते इनकी इस क्षेत्र पर बहुत बड़ी पकड़ भी थी। आज देखा जाता है सर कि विधानसभा घोषी और यहाँ के प्रत्याशी आएंगे नालंदा से, यहाँ के प्रत्याशी आएंगे कानपुर से, विधानसभा मखदूमपुर, तो यहाँ के जो प्रत्याशी आएंगे ये आएंगे कहीं दूसरे जगह से, दूसरे जिला से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के प्रत्याशी जब यहाँ आते हैं तो सामाजिक रूप से उसको विकास करने में मेरे समझ से लगता है कि दिक्कत होता होगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है बिल्कुल अक्षरशः एकदम 100% सही है। जो लोग जहानाबाद में रहते हैं, या घोसी विधानसभा में हो या मखदूमपुर विधानसभा में हो, जो व्यक्ति रहते हैं और जो सामाजिक काम से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, उनका हर किसी न किसी समाज से एक संबंध होता है। उनके साथ उठना होता है, बैठना होता है, उनके दुख में सुख में उनका जाना होता है। तो जितना उनको उस समाज से, लोगों से प्रेम होगा, क्षेत्र से प्रेम होगा। बाहर वाले केवल ये समझते हैं कि हम चुनाव जीत कर जाएंगे और हमको पार्टी से वोट मिल जाता है, उनको कोई मतलब नहीं होता है जनता से। अगर वो जनता से जुड़े होते तो आज हमारा जहानाबाद जो विकास के रास्ते पर पीछे चला गया है, हमारे पिता ने जहानाबाद के लिए ऐतिहासिक काम किया है। सबसे पहले जहानाबाद में, जब पूरे बिहार में कहीं भी केंद्रीय विद्यालय नहीं खुला था, तो 10 अप्रैल 1997 को जहानाबाद ऐनमा गांव में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया। जहानाबाद में 22 अगस्त 1997 को उन्होंने जिला कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया।
जहानाबाद पटना गया लाइन जो दोहरीकरण है, उन्होंने सीके जाफर शरीफ जो 1984 में रेल मंत्री थे, तो राजीव गांधी जी से मिलकर, सीके जाफर जी से मिलकर और लोकसभा में सवाल को उठाकर पटना गया लाइन का दोहरीकरण की स्वीकृति कराई। साथ ही साथ पटना गया लाइन के दोहरीकरण के साथ साथ विद्युतीकरण का स्वीकृति कराया। ये जो इस्लामपुर फतुहा जो रेलवे लाइन है, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का वो सपना था कि वो रेलवे लाइन चालू हो, हमारे पिता ने दर्जनों बार लोकसभा में उस लाइन को चालू कराने के लिए सवाल उठाया। नीतीश जी कहते थे, रमाश्रय बाबू आप तो जहानाबाद से विकास का मतलब है, बोलते नहीं हम तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम चाहते हैं कि बिहार हमारा विकास करे, हमारे बगल का जिला नालंदा है, ये रेलवे लाइन चालू होना चाहिए। तो हमारे पिता जो थे, जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो कनेक्टिविटी होती थी, जो निचले पायदान पर रहने वाले, आप रविदास कह सकते हैं, पासवान कह सकते हैं, मांझी कह सकते हैं, चौधरी कह सकते हैं, कुम्हार कह सकते हैं, नोनिया कह सकते हैं, चौहान कह सकते हैं, कहार कह सकते हैं, बेलदार कह सकते हैं, या जितने जो नीचे तबके के लोग हैं उनके साथ उनका कनेक्टिविटी एक परिवार की तरह था। और वो समझते थे कि मैं रमाश्रय बाबू हूँ, उनके नाम से जनता में काम होता था। आज सांसद बनने के बाद भी जनता पहचानती नहीं है कि हमारा सांसद कौन है, क्योंकि जनता से उनका कोई लगाव नहीं है, वो जीत कर जाते हैं। जहानाबाद में जन सेवक की आवश्यकता है। जन सेवक का मतलब होता है कि जनता के बीच में रह के उसके हर दुख सुख में घर पर पहुंच के उसकी समस्या को सुनना। मैंने अपने पिता को देखा है कि पंचायत स्तर से लेके, थाना स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके जो जनता की समस्या होती थी उसको वो सुनते थे और कोशिश करते थे करने का। आजकल सांसद क्या कहते हैं, भाई हम तो सांसद बन गए हैं, हम दरोगा से नहीं बात कर सकते हैं, हम डीएसपी से नहीं बात कर सकते हैं, हम बात करेंगे तो डीजीपी से, हम बात करेंगे तो एसपी से। अगर मेरी छोटी समस्या थाना के स्तर का है या ब्लॉक के स्तर का है और सांसद महोदय कहें कि हम बात नहीं करेंगे तो समस्या को वहीं का वहीं रह जाएगा। इस तरह से जहानाबाद के लोग, रमाश्रय बाबू के मरने के बाद जहानाबाद की जनता, गरीब गुरबा जो कमजोर वर्ग है, वो अपने आप को ठगा महसूस करती है। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी, लालू जी ने जगाने का काम किया गरीब वर्गों को, कमजोर वर्गों को, लेकिन प्रतिनिधि ऐसा भेजने का काम किया जो उन्होंने उसको जगाने का जो काम किया था, जो बन के गया उसको सुलाने का काम कर रहे हैं। आज हम दर्जनों गांव का दौरा किए हैं, मेरे पिता ने कम से कम हजारों गांव बसाने का काम किया है जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में, उसमें सभी जाति के लोग हैं। आज मैं उनके पास जाता हूं तो मेरे पिता को भगवान के रूप में वो पूछते हैं और कहते हैं कि बाबू आप लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं आप, क्यों नहीं हमारे बीच में आके आप सेवा करते हैं, चुनाव लड़िए, हम चाहते हैं कि रमाश्रय बाबू ऐसा आप आगे बढ़िए। ये हमारी मांग नहीं है। मैं जब घूम रहा हूं पूरे संसदीय क्षेत्र में तो आम जनता की मांग है, वो ऐसे लोग की मांग है जो कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जो सबसे निचले पायदान पर रहते हैं। हमसे बात करने में उनको लगता है कि मैं अपने घर और परिवार से बात कर रहा हूं, और एक सांसद महोदय से बात कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि मैं एक तानाशाह से बात कर रहा हूं, एक हिटलर से बात कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास पहुंचने में उनकी शक्ति नहीं है। अब जहानाबाद के लोग पटना जाके भेंट करेंगे, कितने गरीब के पास, आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में हर चीज की महंगाई बढ़ गई है, तो हम गरीब जो हमारे गांव में रहते हैं, आज समझ में आता है पैसे का महत्व गांव में ही, शहर में उसका महत्व नहीं है। आप जाइएगा तो हमारे आज कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, उसकी जीवन शुरू होती है सुबह मजदूरी करने से और शाम में पेट में कैसे भोजन की व्यवस्था, उसकी चिंता में है। उसको चिंता यह है, उसका कोई सपना पूरा नहीं हो रहा है। तो हमारे पिता ने अपने जीवन को एक जन सेवक के रूप में बिताया। और मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ चितरंजन बाबू, 1993 में कांग्रेस की सरकार थी और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। वो सरकार जब गिर रही थी तो देश के बड़े बड़े लोग और जो उनको नेता कहते हैं, उस सभी पार्टियों में टूट हो गई थी। कोई 4 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 2 करोड़ लेकर नरसिम्हा राव जी की सरकार को बचाने का काम किया। हमारे पिता के पास भी 5 करोड़ का ऑफर आया और मेरी माँ एक साधारण जीवन जीती थी। माँ से पूछा मेरे पिता ने, मैं भी उस जगह पर बैठे हुए था, कि देखो 5 करोड़ रुपया दे रहा है, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सब परिवार को नौकरी, तुम्हारा क्या विचार है। मेरी माँ कम पढ़े लिखे होने के बाद भी बोली कि आपको वहाँ की जनता ने सांसद बनाया है, आपको जनता ने आप पर विश्वास किया है, अगर आप फॉल्स दस्तखत कर देंगे तो आप पकड़ा जाइएगा। जो आपको मान सम्मान आज मिल रहा है आपको जनता नहीं देगी। तो मेरा मानना है कि मेरे पिता को ईमानदार बनाने में मेरी माँ की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर मेरी माँ लालच होती, लालची होती या स्वार्थी होती तो बोलती कि 5 करोड़ रुपया ले लीजिए, बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। तो हमारे पिता को ईमानदार के रूप में पूरी जनता जानती है और हमारे पास एक ही पूंजी है कि मेरे पिता एक ईमानदार, एक स्वच्छ, और उनके राजनीतिक जीवन में उन पर किसी तरह का न जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच का आरोप नहीं लगा। उनसे जो भी व्यक्ति मिला, चाहे वो अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर मिले या सामाजिक समस्या को लेकर मिले,
उसको उन्होंने पूरा किया, उसमें उनको सहयोग किया। अनिल बाबू, कहना यह है कि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, आपके पिताजी जिस प्रकार के सामाजिक कार्य करने में अपना एक उत्कृष्ट सामाजिक योगदान दिया है, समाज में आप जब जाते हैं, विजिट करते हैं, घूमते हैं, लोगों से जब मिलते हैं तो लोग आपको कहता है बार बार कि आप क्षेत्र में आइए, आप समाज सेवा के लाइन में आइए और आप भी आकर के अपने पिता के जैसा कर्मठता को दिखलाइए। ये बात आपको फील्ड में लोग बता रहे हैं, इसका मतलब तो ये होता है कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल चितरंजन बाबू, पसंद करने का मुख्य कारण यह है कि मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ रहकर और सीखा कि किस तरह से जनता का सम्मान किया जाता है, किस तरह से जनता का काम किया जाता है। मुझे सबसे लंबे समय तक अपने पिता के साथ रहने का मौका मिला और मेरे पिता मुझे अपने साथ आते थे तो साथ में चित्र ले जाते थे, मिलाते थे और कहते थे कि बेटा, ये जो जनता है ये भगवान है। हमको अगर आज दिल्ली में मकान मिला है रहने के लिए तो मेरा नहीं है, उसका अधिकार है जनता का, पहले उसका अधिकार है। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको मौका मिल गया मेरे साथ दिल्ली में रहने का, पढ़ लिख के आगे बढ़ो। जब मैं जाता हूँ तो मेरे पिता के नाम सुनते हैं और कहता हूँ मैं कि मैं उनका पुत्र हूँ अनिल कुमार, तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका अपना कोई बेटा आ गया है, वो अपना कोई चाहने वाला आ गया है। और कहती है कि बाबू, रमासरे बाबू आते थे तो हम लोग उनके लिए खाना बनाते थे, रात रात भर उनके साथ 100-200 की संख्या होती थी, खाना बनाते थे। जब वो आते थे हजारों के लोग भीड़ जुड़ जाती थी, बैंड बाजा बारात लेके हम लोग उनके स्वागत में रहते थे। तो प्रेम, मैं तो समझता हूँ कि अगर रमासरे बाबू ईमानदार नहीं होते तो आज उनके मरने के बाद भी गांव में उनका नाम लोग जो ले रहा है जिस तरह से, मैं आपको चैलेंज करता हूँ जहानाबाद या किसी क्षेत्र में कि जो इसके पहले भी सांसद बन गए हैं जहानाबाद में, रमासरे बाबू के बाद कई सांसद बने हैं, आप उनका नाम लेके किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपसे कोई जानेगा नहीं उनको, उनका कोई उनसे आपसे बात करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी अपनी एक ऐसी छवि है, वो जनता चाहती है कि हम उस छवि को, अपने पिता के छवि को, गरीब वर्गों की लड़ाई को, कमजोर वर्गों की लड़ाई को आगे ले जाएं और आगे बढ़कर जनता की सेवा करें। मैं कर भी रहा हूं। पिछले 25 साल से मेरी पत्नी डॉक्टर अनुराधा सिन्हा जहानाबाद जिला परिषद से 3 बार लगातार जिला परिषद की सदस्य रही और जिला परिषद की अध्यक्ष रही। रहने के बाद हमारी पत्नी को वोट देने के लिए लाखों रुपया का ऑफर आया, लेकिन मैंने कभी भी अपने जनता का वोट बेचने का काम नहीं किया, स्वाभिमान बेचने का नहीं काम किया। क्योंकि हमें जो विरासत में मिला है अपने पिता से, जो संस्कार मिला है, जो सीख मिला है, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए अपने पत्नी को भी सिखाया कि गलत रास्ते पर नहीं चलना है, अपने पिता के नाम को ऊंचा ले जाना है। अनिल बाबू, एक सवाल, अगर मान लेते हैं कि जो भी राजनीतिक दल है, चूंकि आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं, आप आरजेडी में हैं, शामिल हैं, अगर आपको पार्टी हाई कमान के द्वारा चुनावी क्षेत्र में आपको प्रत्याशी के रूप में अगर टिकट मिलना चाहे, देना चाहें, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप एडवोकेट हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। हम स्वीकार इसलिए करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जहानाबाद की गरीब जनता की सेवा जन जन तक हम पहुंच कर करें, उनके हर दुख सुख में पहुंच कर सेवा करें। हम कर रहे हैं और वैसे ही लोग की जरूरत है। पार्टी हाई कमान या इंडिया गठबंधन जो बना है, और सचमुच आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये जो भी नेता है वो सचमुच चाहते हैं कि जहानाबाद में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीते। तो जहानाबाद की जनता परिवर्तन चाहती है, विकास चाहती है, जहानाबाद की जनता जन सेवक चाहती है। क्योंकि लंबे समय तक मेरे पिता जनता का यहाँ प्रतिनिधित्व किए हैं सांसद के रूप में लगातार 4 बार, तो उन्होंने जो जनता में जिस तरह का छवि दिया था, जनता उसी तरह का सेवक चाहती है। और मैं उस छवि को मैं अपने अंदर देखता हूं, अपने पिता की छवि को। मैं चाहता हूं इंडिया गठबंधन से आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि लगातार जो चुनाव हार रहा है जहानाबाद से 3 बार 4 बार, भारी बहुमत से मैं चुनाव जीतूंगा। और इस चुनाव का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर मुझे उम्मीदवार बनाया जाता है तो मेरे पिता का प्रभाव गया जिला, नालंदा जिला, नवादा जिला और औरंगाबाद जिला, आप कह सकते हैं कि मगध में मेरे पिता का पूरा प्रभाव था, गरीब गुरुओं में। इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा बिहार में कि भाई रमासरे बाबू के बेटा को उम्मीदवार बनाया गया है, सचमुच गरीबों की सेवा करेगा। अगर वो चाहते हैं तो मैं तो ही अपील करूंगा आपके माध्यम से चितरंजन बाबू, और कहना चाहता हूं आदरणीय सभी नेताओं को कि आप मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाएं। और मैं एक अच्छे और कुशल उम्मीदवार हूं। मेरे पिता का एक किया हुआ कार्य है जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में,
उस कार्य का प्रभाव, मेरी पत्नी का काम का क्या हुआ प्रभाव, और मेरा अपना जो वकालत में जनता को जो मैं न्याय दिलाता हूं उसका प्रभाव, और पार्टी का जो प्रभाव होगा, उससे एक बहुत बड़ा जनमत तैयार होगा जहानाबाद में। और जब मुझे मौका मिलेगा तो हम जैसे जो नौजवान युवा हैं जो आज सपना देख रहे हैं विधायक बनने का, सांसद बनने का, उनमें एक विश्वास जगेगा और पार्टी और इंडिया गठबंधन बहुमत से मजबूत की ओर जाएगा। ये सवाल दो होता है, चूंकि आपके पिता का प्रभाव पूरा मगध प्रमंडल में रहा है, इस नाते सर आप क्या चीज को अफोर्ड करना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब आप किस चुनाव को ज्यादा प्रेफर करेंगे, सांसद के या विधायक के? नहीं, मेरा शुरू से ही लक्ष्य है सांसद चुनाव लड़ने का। अगर मेरा विधायक का लक्ष्य होता तो मैं इसके पहले भी लड़ लेता। जनता चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं विधायक का, लेकिन मेरा लक्ष्य शुरू से सांसद का लक्ष्य रहा है और मैं उस लक्ष्य पर ही काम कर रहा हूं। पिछले 25 वर्षों से जहानाबाद में रहकर यहाँ स्थापित होकर मैं काम कर रहा हूं, और लगातार मैं पिछले 6 महीना से पूरे संसदीय क्षेत्र के जो गरीब गुरबा है, जो अंतिम व्यक्ति, जो पायदान पर रहने वाला कमजोर वर्ग है, जो मेरे पिता के द्वारा हजारों गांव बसाया गया है। मेरे पिता ने गरीबों को मठ का जमीन, सरकार का जमीन लड़ाई लड़के गरीबों को 2 बीघा 3 बीघा दिया, जिससे आज उनका परिवार भरण पोषण कर रहा है, आज खुशहाल हैं। उनके बीच में जा रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि लालू जी, नीतीश जी के लिए पास हम चलेंगे, आपके लिए मैं हजारों की संख्या में चलूंगा। अगर मेरे पास धन दौलत रहेगा तो मैं अकेले क्षमता रखता हूं पूरा पटना को भरने का, क्योंकि मेरे पास जनमत है, वैसे लोग की चाहत है। ये देखिए, आज भारत में जो लड़ाई है गरीब की लड़ाई है, गरीब को अधिकार की बचाने की लड़ाई है। और आप जान लीजिए, हम उस परिवार से आते हैं, अगर मुझे कोई 50 करोड़ रुपया भी देगा, 100 करोड़ भी देगा, तो रमाश्रय प्रसाद सिंह के बेटा को, अनिल कुमार को कोई खरीद नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है। वैसे उम्मीदवार की जरूरत है इंडिया गठबंधन में, वैसे उम्मीदवार की जरूरत नहीं है कि डर से, जिस पर सैकड़ों केस है, वो डर से किस समय पाला बदल देगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। साफ सुथरा छवि वाले की आवश्यकता है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, ताकि किसी तरह का दबाव उस पर पड़े तो किसी भी परिस्थिति में गठबंधन से बाहर नहीं जाए। सब अनिल बाबू, एक बात और, आपने कभी ऐसा प्रयास किया है कि आपको पार्टी की ओर से जनप्रतिनिधि के रूप में टिकट मिले? ऐसा आपने प्रयास किया कि नहीं? मैं कई बार प्रयास किया हूं, आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी मिला हूं, आदरणीय नीतीश बाबू से भी मिला हूं। वो चाहते थे कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, घोषित से नीतीश कुमार जी, और हमको बोले भी कि तुम चुनाव लड़ो, लेकिन मेरी गलती ये हुई कि मैंने कहा हमारी पत्नी को चुनाव लड़ाइए। इसी कारण से न हम लड़ सके, न मेरी पत्नी लड़ सकी। वो चाहते थे, लेकिन हम चाहते हैं, मेरी ये भी इच्छा है कि मैं बिहार से आता हूं और बिहार मेरा अपना जज्बा है, मेरा घर है। आज जनता दल यू के लोग कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। मैं ये 15 साल पहले कहा था कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री की काबिलियत है, क्योंकि एकमात्र पूरे भारत में ऐसे नेता हमारे नीतीश कुमार जी महागठबंधन में, जिनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, देश स्तर पर एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर समय परिस्थिति ऐसा आएगा तो हम समझते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी में त्याग की भावना है, क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी चाहती तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बन सकते थे, 2009 में ही बन सकते हैं। देश को बचाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी या लालू जी, तेजस्वी जी किसी स्तर तक त्याग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी भी बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। हम चाहते हैं कि अगर अनिल कुमार जहानाबाद का सांसद बनेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नीतीश कुमार भी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामना, और आपके द्वारा मैं भी चाहता हूं, मैं भी आपके बात से सहमत हूं, चूंकि नीतीश जी बिहार को बहुत सेवा दिए, और मैं चाहता हूं कि ये भी अब बिहार को छोड़ें, केंद्र को पकड़े, और केंद्र में जाने के बाद, चूंकि बिहार को जो केंद्र में है बहुत उपेक्षित रखा है और बहुत बिहार को सताया है। चूंकि नीतीश कुमार जी बिहार से हैं, बिहार की दशा, यहाँ की दिशा, यहाँ की सारी स्थितियों को समझते हैं, और काबिलियत की बात आपने कहा तो इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है, उनमें काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री के कुर्सी को ही सुशोभित करने के योग्य हैं। इसलिए आपने जो कहा उसका समर्थन मैं भी करता हूं। और अनिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले तो धन्यवाद इस बात के लिए कि आप उस परिवार से हैं जिस परिवार का नाम आज भी कोई भी गांव में अगर चला जाए तो सिर्फ एक बार कहा जाए कि रामाश्रय बाबू, तो सब कोई ऐसे लगता है जैसे आज भी रामाश्रय बाबू इस जहान में हैं। अलग बात है कि इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी जनमानस में उनका नाम, उनकी आकृति, उनकी छवि आज भी प्रस्तुत है, सब कोई उनको जानते हैं। दोस्तों, हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के युवा, तेज तर्रार कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, नेता भी कह सकते हैं, क्योंकि नेता के मतलब ही होता है कि नेतृत्व करने वाला। ये कोर्ट में रह करके अभी
उन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन जब ये फील्ड में काम करते हैं तो लोग चाहते हैं कि इनको लोग देखना चाहता है सामाजिक सेवा के रूप में। मैं जितने भी इंडिया अलायंस के जो नेता लोग हैं, इंडिया अलायंस के प्रमुख जो हैं, उनसे मेरा गुजारिश है, मैं उनके पास तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिनके पिता में ये दम था, जिनके पिता में ये काबिलियत थी कि 5 करोड़ रुपया के ऑफर को भी ठुकराया उन जमानों में, उन्हीं परिवार का ये उन्हीं का लड़का है, तो खून का असर तो जरूर जीवन में होता ही होता है। पिता का छवि बेटा के जीवन में जाता ही जाता है। मैं गुजारिश करूंगा कि इनके इस समाज सेविक जज्बा के ऊपर जितने भी राजनीतिक दल के, खास करके इंडिया अलायंस के जो प्रमुख हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए और इनको एक सेवा का मौका जरूर मिलना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में गुजारिश यही है कि आप सभी जनता का ये समझ लीजिए कि इनके लिए यह एक अभियान है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं।